नमस्ते नीता। क्या तुमने टाइटैनिक के बारे में सुना है? वो जहाज जिसे असाध्य जहाज कहा जाता था, लेकिन वो फिर भी डूब गया। हाँ अजय, टाइटैनिक के डूबने की घटना एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या तुम उसके कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में बता सकते हो? टाइटैनिक का निर्माण 1909 में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में बेलफास्ट, आयरलैंड में शुरू हुआ था। इसका डिजाइन विलियम पिरेरी के नेतृत्व में हुआ था। यह जहाज इतना बड़ा और भव्य था कि इसे असाध्य का नाम दिया गया था। यह अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं थीं। हाँ, और यह अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या तुमने सुना है कि इसके निर्माण में की गई कुछ गलतियों ने इस आपदा को और बढ़ाया? बिल्कुल। कुछ जानकारियों के अनुसार टाइटैनिक के निर्माण में लोहे के पेंचों का इस्तेमाल किया गया था, जो अत्यधिक ठंडे पानी में कमजोर हो गए थे। जब जहाज ने हिमखंड से टकराया तो ये पेंच दबाव को सहन नहीं कर पाए और जहाज में छेद हो गया। वो रात कितनी भयानक रही होगी जब 14 अप्रैल 1912 को जहाज हिमखंड से टकराया। क्या जहाज पर यात्रियों को पहले ही चेतावनी नहीं दी गई थी? दरअसल टाइटैनिक को हिमखंडों की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई और जब जहाज हिमखंड से टकराया तो रात के अंधेरे और ठंडे पानी में जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। हाँ, और क्योंकि जहाज पर जीवन रक्षक नौकाओं की कमी थी, बहुत से लोग बच नहीं पाए। यह भी एक बड़ा कारण था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। हाँ, केवल 20 लाइफ बोट्स थे, जो कुल 2224 यात्रियों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं थे। इनमें से कई लाइफ बोट्स भी पूरी तरह भरे नहीं थे, जिसके कारण 1500 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन कुछ लोग तो बचे थे, है ना? और उन लोगों की कहानियां आज भी हमें बताई जाती हैं। हाँ, कई लोग लाइफ बोट्स में सुरक्षित बच गए थे। कुछ लाइफ बोट्स ने पास के जहाजों को संकेत दिए और उन्हें बचाया गया। टाइटैनिक की यह कहानी आज भी मानव इतिहास की सबसे भयानक समुद्री आपदाओं में से एक मानी जाती है। और आज भी टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी तकनीक या संरचना को पूरी तरह असाध्य नहीं माना जा सकता। टाइटैनिक की घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि मानवीय गलतियां और प्राकृतिक आपदाएं कितनी घातक हो सकती हैं। यह कहानी हमें सुरक्षा, सतर्कता और तैयारी के महत्व को भी बताती है। सही कहा अजय। टाइटैनिक न सिर्फ एक जहाज था, बल्कि एक सीख भी है जो हमें भविष्य में बेहतर तैयारी और सावधानी के लिए प्रेरित करती है। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में बेलफास्ट, आयरलैंड में शुरू हुआ था। इसका डिजाइन विलियम पिरेरी के नेतृत्व में हुआ था। यह जहाज इतना बड़ा और भव्य था कि इसे असाध्य का नाम दिया गया था। यह अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं थीं। हाँ, और यह अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या तुमने सुना है कि इसके निर्माण में की गई कुछ गलतियों ने इस आपदा को और बढ़ाया? बिल्कुल। कुछ जानकारियों के अनुसार टाइटैनिक के निर्माण में लोहे के पेंचों का इस्तेमाल किया गया था, जो अत्यधिक ठंडे पानी में कमजोर हो गए थे। जब जहाज ने हिमखंड से टकराया तो ये पेंच दबाव को सहन नहीं कर पाए और जहाज में छेद हो गया। वो रात कितनी भयानक रही होगी जब 14 अप्रैल 1912 को जहाज हिमखंड से टकराया। क्या जहाज पर यात्रियों को पहले ही चेतावनी नहीं दी गई थी? दरअसल टाइटैनिक को हिमखंडों की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई और जब जहाज हिमखंड से टकराया तो रात के अंधेरे और ठंडे पानी में जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। हाँ, और क्योंकि जहाज पर जीवन रक्षक नौकाओं की कमी थी, बहुत से लोग बच नहीं पाए। यह भी एक बड़ा कारण था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। हाँ, केवल 20 लाइफ बोट्स थे, जो कुल 2224 यात्रियों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं थे। इनमें से कई लाइफ बोट्स भी पूरी तरह भरे नहीं थे, जिसके कारण 1500 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन कुछ लोग तो बचे थे, है ना? और उन लोगों की कहानियां आज भी हमें बताई जाती हैं। हाँ, कई लोग लाइफ बोट्स में सुरक्षित बच गए थे। कुछ लाइफ बोट्स ने पास के जहाजों को संकेत दिए और उन्हें बचाया गया। टाइटैनिक की यह कहानी आज भी मानव इतिहास की सबसे भयानक समुद्री आपदाओं में से एक मानी जाती है। और आज भी टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी तकनीक या संरचना को पूरी तरह असाध्य नहीं माना जा सकता।
टाइटैनिक की घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि मानवीय गलतियां और प्राकृतिक आपदाएं कितनी घातक हो सकती हैं। यह कहानी हमें सुरक्षा, सतर्कता और तैयारी के महत्व को भी बताती है। सही कहा अजय। टाइटैनिक न सिर्फ एक जहाज था, बल्कि एक सीख भी है जो हमें भविष्य में बेहतर तैयारी और सावधानी के लिए प्रेरित करती है। इतने सारे लोग बचाए गए, लेकिन बहुतों को खो भी दिया। ये एक अविस्मरणीय त्रासदी थी। हाँ, और हर साल हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमने खोया। उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। टाइटैनिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही कहा, और यह भी कि इंसान की हिम्मत और सहानुभूति कितनी महत्वपूर्ण होती है। आशा है कि हमने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। बिल्कुल, यह एक सीख है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।